देखिए, राहुल गांधी कहना जो भी चाहे, नमस्कार नाविका और आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। राहुल गांधी जो भी कहना चाहें, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि कांग्रेस सुनना क्या चाहती है। क्या कांग्रेस राहुल गांधी को ही सुनना चाहती है? आज खुद एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी जी कह रहे हैं स्पीकर जी से कि मैं नेशनल सिक्योरिटी पे कुछ बोलना चाहता हूं, और कांग्रेस के ही नेता हंस रहे हैं खिलखिला के उन पे, और वो कह रहे हैं भैया क्यों कर रहे हो ये। देखिए, तीन चार बातें। नंबर वन, और ये सीधे सीधे सवाल मैं पूछना चाहता हूं जो कि पैनलिस्ट हैं या तो अश्विनी जी हैं और हैं, एक इंस्टेंस बता दीजिए मुझे, एक इंस्टेंस जहां पे पिछले 11 साल में, आप छोड़िए आर्मी चीफ को, छोड़िए हमारे मिलिट्री आर्म फोर्सेस चीफ को छोड़िए, अगर एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर ने यह कहा हो कि पिछले 11 साल में एक भी इंच इंडिया ने सरेंडर किया अपनी टेरिटरी, एक इंस्टेंस बताइए सर्विंग ऑफिसर का। एक इंस्टेंस नहीं है, एक नहीं है, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो ये झूठ फैलाना बंद करें। नंबर दो, क्या आपको मालूम है कि अगर कोई भी किताब वेटिंग चल रही है उस किताब की डिफेंस मिनिस्ट्री की के अंडर नाविका, और उसको आप लीक करें या पब्लिश करें, वो एक तरह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन है। तो पहले तो एक कोई लॉयर आपको लाना चाहिए अपने पैनल पे, या पता नहीं कोई सोमनाथ जी भारती, लेकिन मैं कोई अच्छे लॉयर की बात कर रहा हूं, कोई अच्छा लॉयर लाइए और ये पता लगाइए कि आई टेक ऑब्जेक्शन। सोमनाथ भारती जी, आप सोमनाथ भारती जी से पूछिए, उनसे पूछिए कि क्या ये वायलेशन है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का, कि आपने जो बुक वेट हो रही है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर, आपने उसको लीक किया और आपने उसको पार्लियामेंट में पढ़ लिया। इज दैट और इज दैट नॉट अ वायलेशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट? ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, और मैं सिर्फ फैक्चुअली बात कर रहा हूं, मैं नेहरू तक भी नहीं जा रहा। मैं यूपीए के अंडर श्याम सरन उनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनका ओपन डिक्लेरेशन है कि अंडर द यूपीए इंडिया गेव अवे 640 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। ये यूपीए के ही मिनिस्टर ने कहा है। नंबर चार, 620 violations, transgressions by China occurred during the UPA। हमारे हिस्से में वो आए 600 बार। ये किसके दौरान हुआ? मोदी के दौरान रिकॉर्ड में है या एक मेयर स्टेटमेंट है? अश्विनी जी प्लीज प्लीज एक मिनट, आप बात सुनिए मेरी। रिकॉर्ड आनंद जी, नाविका देखिए बहुत गलत बात है, मुझे अश्विनी जी आप जब बोलते हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन आप हर किसी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये भी डिबेट का प्रोसीजर नहीं है, लेकिन प्रोसीजर से आपको क्या लेना देना? आप तो एंटाइटल्ड पार्टी के एंटाइटल्ड नुमाइंदे हैं। आपके हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। आप कहें दिन तो दिन, आप कहें रात तो रात, ऐसे थोड़ी होता है दुनिया में। रुक जाइए, आनंद जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए, कान खुले रखिए कभी कभी और मुंह थोड़ा सा बंद। थैंक यू नाविका। इन्होंने शायद इनको गलत फहमी हुई है, राहुल गांधी ने इनके कान में फुसफुसा के कहा है कि नाविका जी ओम बिरला जी की तरह है, मान जाएंगी, वायलेट कर लो। लेकिन सुन लो अश्विनी, ये नाविका है, ये ओम बिरला जी नहीं है। ये आपके ये सब जो बातें नहीं सही कहेंगी। आप मेरे पर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के थ्रू कुछ करवाना चाहते हैं। आनंद जी आपकी मंशा क्या है मैं नहीं जानती, मुझे चैन से जी लेने दीजिए। मैं फिनिश कर रहा हूं। आखिरी बात ये भी, और मैंने आपको दो बता दिए कि 640 स्क्वायर किलोमीटर ईस्टर्न लद्दाख इंडिया ने खोया, यूपीए के फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला। नंबर दो, 600 इंकर्जन किए चाइना ने। डोकलाम में 23 चुमार में 23 किलोमीटर अंदर घुस गए, और एक महीने तक यूपीए ने बात नहीं बताई थी। पर फाइनल बात जो आप ऑलरेडी रीड कर चुके, बार बार इनको बताना पड़ेगा। मैं बलूचिस्तान और शर्मल शेख की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं राणा की, मैं बात कर रहा हूं कि हमारे एयर चीफ ने जब कहा था 26/11 के बाद कि हमें उनके टेरर हब्स पे अटैक करना चाहिए पाकिस्तान के, किसने मना किया था? मोदी ने मना किया था। हर चीज पे मोदी 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 ला रहे हो, लेकिन देश को बेच रहे हो पिछले 70 सालों में। किसको शर्म करनी चाहिए? सवाल मैं अब्बास हैदर साहब से पूछती हूं। अब्बास हैदर साहब, मैं मानती हूं कि ऑपोजिशन सवाल पूछना चाहती है, एकदम वाजिब मंशा है उनकी कि वो सवाल पूछना चाहे, लेकिन हर चीज का एक डेकोरम होता है, हर चीज एक रूल से होती है। पार्लियामेंट में तो बिल्कुल होता है। अनपब्लिश्ड किताब से इस तरह से सवाल उठाना, क्या एक पॉइंट एजेंडा है क्या राहुल गांधी का कि बस किसी ना किसी तरीके से मोदी को नीचा दिखाना है? इसके लिए अगर भारतीय सेना का भी इस्तेमाल हो जाए कोई परवाह नहीं, क्या यह मंशा है?
नाविका जी, आनंद जी ने जैसा कहा कि आप ओम बिरला जी नहीं हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा माइक बंद नहीं करेंगी। देखिए, निश्चित रूप से नाविका जी, मैं एक सकारात्मक विपक्ष की तरह यहां बात करना चाहूंगा, जो समाजवादी अपना योगदान सदन में भी दे रही है और सदन के बाहर भी दे रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें स्वीकारिता करनी होगी कि हमारी क्या गलतियां, हमें कहां सुधार लाना है, उसके बाद ही सुधार आ सकता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है नाविका जी, ठीक है, अगर एक क्लेम किया गया है तो मुझे लगता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहां मौजूद थे, उन्हीं के मंत्रालय के अंदर रिव्यू के लिए वो किताब पढ़ी है। वो कह सकते थे कि नहीं, ऐसा तो किताब का कोई हिस्सा नहीं है, ये क्लेम झूठा है। ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, पहली बात। दूसरी बात नाविका जी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी नियम के ऊपर है, मेरा और पूरे देश का, मुझे लगता है सभी पैनलिस्ट का ये मानना होगा। ये बात सही है कि इंकर्जन्स हुए हैं, और निश्चित रूप से अगर आप 2019 की बात करें, एक वर्ष में 663 जो उल्लंघन हुआ है हमारी एलएसी का, अब चीनी चाइनीज और तमाम लोगों के द्वारा, तो निश्चित रूप से लगातार होता जा रहा है। आज अगर हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पे बात करना चाहते हैं, सरकार से सवाल करना चाहते हैं, तो सरकार जवाब देने से क्यों पीछे हट रही है? दूसरी बात नाविका जी, ऐसे तमाम विषय हैं, चाहे आप बात करिए कि अभी एक हमारे अरुणाचल की एक महिला जब चाइना में जाती है और उसको अरुणाचल का पासपोर्ट होने पर, अरुणाचल की नागरिक होती है, इंडियन पासपोर्ट होता है, तो उसको रोक लिया जाता है, 18 घंटे के लिए डिटेन कर लिया जाता है। वो कहते हैं कि आपके पास तो चाइनीज पासपोर्ट होना चाहिए। ये शर्म की बात नहीं, अगर ऐसा वायलेशन हुआ है तो एमईए ने ये मुद्दा लिया भी है। ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे का संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन शहजाद पूनावाला आज सारे सवाल पूछने वाले तब कहां थे जब यूपीए की सरकार में 26/11 के बाद जो दौर चला था उसमें एक भी फैसला नहीं होता। नहीं नाविका, इनफैक्ट आपको याद होगा और आपके चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चली थी कि चिदम्बरम जी ने तो ये भी स्वीकारा कि हमने मुंबई के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं की, और मनीष तिवारी ने उसकी तस्दीक की। अभी जो समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र ने कहा कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, स्वयं नरवाणे जी का एक नहीं 3 बयान आया है कि नॉट इंच ऑफ लैंड हैज बीन लॉस्ट। हमने बिफिटिंग रिप्लाई दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया, और केवल उनका नहीं, वाईके जोशी जो नॉर्दर्न कमांडर, मतलब कि एग्जैक्टली उस इलाके के चीफ थे या इंचार्ज थे, उनका तो और भी स्टेटमेंट कैटेगोरिकल है कि भाई ऐसा मारा कि दुम दबाकर भागा हो चाइना वहां से। परंतु मैं दो बातें कहना चाहता हूं। देखिए नाविका जी, आपने यूपीए की बात की, आनंद जी ने भी यूपीए की बात की। मैं तो यूपीए या 1000 वर्ष पहले भी नहीं जा रहा। ये जो 1000 वर्ष कह रहे हैं मेल्टडाउन में, अश्विनी जी, मैं 2024 के दिसंबर का बयान कोट कर रहा हूं राहुल गांधी का। राहुल गांधी सेज कि पूरी दिल्ली के साइज की जमीन लद्दाख में चाइना ने ले ली है। क्या नरवाणे जी सही बोल रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई है, या राहुल गांधी सही बोल रहे हैं? और अगर राहुल गांधी सही बोल रहे हैं तो अश्विनी जी जरा एक बार बता दीजिए मुझे कि 5 गांव का नाम बताइए जो जमीन ले ली गई है 2020 के बाद। दूसरी बात, सोमनाथ भारती जी जो बहुत अच्छे वकील है परंतु संविधान कभी कभी फेंक देते हैं। सोमनाथ जी, अगर कैरावैन ऑफ लाइस पर भरोसा करना है, कैरावैन का आर्टिकल है कि यस मिस्टर केजरीवाल वाज मीटिंग मिस्टर गोविंदाचार्य एंड पीपल फ्रॉम वीआईएफ। क्या कैरावैन सच्चा है? क्या उसको पार्लियामेंट में कोर्ट करना चाहिए, हाँ या ना? इन दोनों से जवाब ले लीजिए बिना मेल्टडाउन के। सोमनाथ भारती जी जवाब दे दें। बहुत बढ़िया, चूंकि मैंने देखा परम आदरणीय रंगनाथ जी ने आज मेरे वकालत पे भी सवाल उठाया, कोई बात नहीं, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी बात ये देखें, अच्छा लॉयर का है, अब मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, माफ कीजिएगा। एक मैगजीन जो मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, तमिलियन हूं, मैंने आपको अच्छा लॉयर कहा। भाई कोई बात नहीं, आपने अच्छा कहा खराब कहा मुझसे, देखो हम तो आम आदमी कुछ ही बोल सकते हो, मैं भाजपा के व्यक्ति नहीं हूं, आप पे एक्शन हो जाएगा। भाजपा वालों के खिलाफ मत बोलना। अब देखिए, अब नाविका जी आप कौन कर रहे हैं? सुनिए, अब लेट्स कम ऑन दिस इश्यू नाउ। देखिए, कारवां मैगजीन 1940 से पब्लिश हो रहा है। इतने पुराने मैगजीन में अगर कोई मंथली मैगजीन, अगर उसके अंदर कुछ आता है और कहना कि भाई सोर्स बताओ, अगर आपने एक्शन लेना है तो मैगजीन पे सोर्स, मैगजीन के अगेंस्ट एक्शन लो। मैं बड़ा हैरान था आज नाविका जी ने बात कही कि जयप्रकाश जी ने, जयराम रमेश जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा नहीं मैंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया कंटेंट को। तो आज अगर कोई टाइम्स नाउ कुछ कहे तो जनता विश्वास ना करे उसके ऊपर। अब जनता पहले उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करे फिर विश्वास करे, ऐसा आज नाविका जी ने कहा। तीसरी बात आप देखें कि जो बात कही गई, मैं तो देख पा रहा हूं लिंक कि सोनम
ये जो हमारे सोनम वांगचुक को जो अरेस्ट करके जेल के भीतर रखा गया है, उनका भी इरादा, उनका भी जो बातचीत था इसी की तरफ तो था कि चाइना ने जो वायलेट किया है हमारे इंटीग्रिटी को, हमारे बॉर्डर को, हमारे सोवरेनिटी को, उसके ऊपर वो सवाल उठा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई बात आज मैगजीन के माध्यम से कही गई और अभी तक जनरल नरवाने साहब ने कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया है, उन्होंने कहा नहीं है, अच्छा लगा। देखिए, नाविका जी बहुत प्रयास करती हैं कि भाजपा सवालों से बच जाए, कांग्रेस के पुरानी चीजों को उठाकर ले आती हैं। अरे भाई, कब तक कांग्रेस के पुरानी गलतियों के पीछे भाजपा गलतियों को जस्टिफाई करते रहेंगे? 11 साल से सत्ता में है, 21 राज्यों में सत्ता में है। विद पावर कम्स अकाउंटेबिलिटी। लेट द बीजेपी गवर्नमेंट बिकम अकाउंटेबल। भाई, इंडिया कहां से तेल खरीदेगा, उसका फैसला जो अमेरिका कर रहा है कि वेनेजुएला से तेल खरीदेगा इंडिया। सोमनाथ भारती जी, गुस्सा आपको आनंद रंगनाथन पे आ रहा है, निकाल मेरे पे रहे हैं। मैं किसी को बचाना नहीं चाहती, मैं फैक्ट सामने रखती हूँ। फली होमी मेजर ने जो कहा वो भी रख दिया, और MM नरवाने जी ने जो कहा वो भी रख दिया। बाकी एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप तो आपका पूरा आपका अधिकार है। आप एक दूसरे से लड़कर ही तो यहां तक पहुंचे हैं। मेरा उसमें क्या योगदान रहा है? नाविका जी 10 सेकंड नाविका जी। देखिए, पहले तो सोमनाथ जी भारती जी, आप प्लीज, आप मेरे बड़े मित्र हैं, बड़े भाई हैं, आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक तमिलियन हिंदी बोल रहा है। मैं जो बोलना चाहता था उपने उसका उल्टा आपने ले लिया। मैं कहना चाह रहा था, एक अच्छे लॉयर सोमनाथ भारती जी यहां पे हैं, उनसे 2 सवाल ये पूछेगा। आपने वो 2 सवाल के आंसर ही नहीं किए। पहला ये था कि जो अनपब्लिश्ड वर्क है, डिफेंस मिनिस्ट्री वेट कर रही है, अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, उसको लीक कर देना, क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन है? नंबर 1। और नंबर 2 मैं पूछना चाह रहा था कि पिछले 10 साल में क्या एक भी सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर ने कहा है कि मोदी सरकार के अंडर एक भी इंच इंडिया का लैंड लूज हुआ है? ये 2 सवाल थे। अब आप माफ कीजिए, जवाब दे दीजिए ना सोमनाथ भारती जी। मैं ट्राई कर रहा हूं, बोलिए सोमनाथ भारती जी, फैक्ट्स पे जवाब दे दीजिए। मेरा भी जवाब मैं आ रही हूं शहजाद, आ रही हूं, रुक जाइए। बहुत प्रयास करते हैं कि भाजपा की गलतियों को किसी और तरीके से बचा लिया जाए, बहुत प्रयास करते हैं। अभी तक ये नहीं बता पाए। मैंने पूछा तो सही कि वेनेजुएला से इंडिया तेल खरीदेगा, इसका फैसला अमेरिका करेगा। अब जिस मुद्दे पर डिबेट होगी आप उस पर सवाल नहीं पूछेंगे, अब आप चले जाएंगे अमेरिका। अब ये आप अपवर्डली मोबाइल हैं, हम हैं नहीं, तो इसीलिए हम डिबेट पर स्टिक करेंगे। सवाल जनता के भी उठाएंगे। विकास मिश्रा कानपुर से पूछ रहे हैं, राहुल कभी सेना पर सवाल उठाते हैं, तो अब बीजेपी का आरोप है कि पूर्व सेना प्रमुख के नाम पर नया प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा क्या राहुल गांधी को मजाक लगता है? ये पब्लिक पूछ रही है। शशांक